ठीक है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप जैसे थंबनेल देखा है होगा, डोजी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो कैंडल स्टिक के ऊपर जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ठीक है, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में अपलोडेड है, उसी सीरीज में ये छठा वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। डोजी कैंडल को कैसे ट्रेड करें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस कैंडल स्टिक के बारे में वोलेटिलिटी कैसे समझे, स्ट्रेंथ कैसे समझे, ये सारी कुछ चीजें मैंने पिछले 5 वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाई है। अगर वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से जाके देखिए। चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है उसका, बेसिक टू एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न बोल के, या फिर हाउ टू ट्रेड कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे कुछ बोल के होगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में इंगल्फिंग कैंडल के बारे में पढ़ा है, बेरिश हो या बुलिश हो, प्लस इनसाइड बार कैंडल स्टिक के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद मैंने वहां पे हैमर कैंडल स्टिक के बारे में और इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक सारा कुछ उसमें कवर किया है। एक चीज और आपको बताता हूँ कि वहां पे मैंने मार्केट में आपको कैंडल में स्ट्रेंथ है कि नहीं, मार्केट वोलेटिलिटी शो कर रहा है या फिर मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, ये सारी कुछ चीजें कैसे आइडेंटिफाई करें वो मैंने पिछले वीडियोस में आपके लिए कवर कर दी है। तो आपको जाके जरूर देखना है। आज संडे है, संडे पूरा वीडियोस देखिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए, आपका संडे फंडे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है डोजी कैंडल, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि डोजी कैंडल बेसिकली होता क्या है वो हम पहले समझेंगे। सो डोजी कैंडल एक ऐसा कैंडल होता है जिसमें बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स होते हैं। बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स होते हैं, मतलब क्या सर, कि जो बायर्स और सेलर्स लोगों का नंबर है, जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। ना कोई डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है, ना कोई वीक पोजीशन पे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स के पास जितना स्ट्रेंथ है उतना ही स्ट्रेंथ सेलर लोगों के पास है। तो ये फॉर्मूले पे डोजी कैंडलस्टिक बना है, ये फॉर्मूले पे डोजी कैंडलस्टिक बना है। तो डोजी कैंडलस्टिक को अगर रिप्रेजेंट करना रहा, देखना रहा, तो वो कैसे हमें दिखेगा। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले पहले 2 वीडियोस में बताया कि ऊपर से नीचे मार्केट को पुश करने वाले सेलर्स होते हैं, नीचे से ऊपर पुश करने वाले मार्केट को बायर्स होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का भी स्ट्रेंथ सेम है, तो यहां पे आपको कुछ इस प्रकार का कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे इस कुछ प्रकार का, ऐसे कुछ प्रकार का आपको कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों साइड से मार्केट को दबाया जा रहा है, मार्केट को प्रेस किया जा रहा है। इसी प्रकार के कैंडलस्टिक को आप डोजी कैंडलस्टिक बोलते हैं। डोजी में एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि डोजी कैंडलस्टिक जो है, इसकी एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि डोजी कैंडल को बॉडी नहीं होती है। डोजी कैंडलस्टिक में कैंडल को बॉडी नहीं होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर उसमें बॉडी आपको दिख रही है तो वो स्पिनिंग टॉप कहलाती है, या फिर दूसरा कुछ अलग कैंडलस्टिक उसको हम बोल सकते हैं। पर डोजी कैंडलस्टिक में स्ट्रिक्टली बॉडी नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ओके, इसके बाद फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे कौन सेलर्स मार्केट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और नीचे से ऊपर कौन मार्केट को पुश कर रहा है, वहां पे बायर्स लोग बैठे। अगर मुझे डिसाइड करना रहा, मुझे यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा। इसमें कुछ मुझे दिख रहा है क्या, इसमें कोई मुझे डोमिनेटिंग पोजीशन पे दिख रहा है क्या। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है उसी साइड हम ट्रेड ले लेते हैं। जैसे कि सेलर डोमिनेटिंग है एक आधी कैंडल स्टिक पे, तो हम सेलिंग साइड के लिए जो है ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर कोई बायर साइड में डोमिनेटिंग है तो हम क्या करते हैं, बाइंग के लिए सोचते हैं, बाइंग के लिए जाते हैं। पर यहाँ पे तो सेलर और बायर दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग पोजीशन पे नहीं है। तो हम इसमें क्या करें, इसमें आपको एक चीज करनी है। क्या करनी है, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडलस्टिक का। आपको क्या करना है, वेट करना है नेक्स्ट कैंडलस्टिक का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे बताता हूं।
अभी तक वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम में तो मैं हर रोज मार्केट के अपडेट शेयर करते रहता हूँ। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, अगर आप पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हो बहुत दिनों से, तो आपको पता ही होगा कितना एक्यूरेसी से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए। तो डोजी कैंडल स्टिक बना है, डोजी कैंडल स्टिक यहाँ पे बना है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे अभी दो कंडीशंस यहाँ पे अराइज होती है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में ये सारी दो कंडीशंस आपको दी, एक कंडीशन दी हुई है, तो दूसरी कंडीशन मेरी वाली कंडीशन है जो मैं खुद उसको यूज करता हूँ, ठीक है, जो थोड़ी सी मॉडिफाइड है। ओके, तो दोनों भी आपको मैं बताऊंगा, बुक्स का भी बताऊंगा, जो मैं खुद यूज करता हूँ उसका भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर डोजी बनी है तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। एक, इसका जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है, एक या डोजी कैंडल के ऊपर दे दे, यही यही कहीं पे दे दे, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, मतलब इसके हाई और ये जो कैंडल की बॉडी है, ठीक है, इधर कहीं मुझे क्लोजिंग मिले, ठीक है, या फिर इधर कहीं मुझे क्लोजिंग मिले, दोनों भी कंडीशन सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। अगर नीचे मिलता है तो सेलिंग सोच सकते हैं, ऊपर मिलता है तो बाइंग सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर प्रीवियस मतलब डोजी कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर अगर मुझे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो वहां से मेरा एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में इनिशिएट होता है। या फिर मुझे, देखिए बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ आएगा क्या, बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स मतलब क्या, न्यूट्रल टाइप का कैंडल स्टिक है। न्यूट्रल मतलब क्या, ना बायर डोमिनेटिंग है ना सेलर डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दोनों डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, एक तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, मार्केट नीचे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। और अगर इस डोजी कैंडल के नीचे, इस डोजी कैंडल के नीचे अगर मुझे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। ये किस में लिखा है, ये बुक्स में लिखा है, ये बुक्स में लिखा है, ठीक है। पर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया इस पे, तो मुझे ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा फिर धड़ाम से नीचे आएगा, ठीक है, तो आपने ये सेल इसमें कट ही जाता है। तो यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डोजी कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, अगर आप डोजी कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि डोजी कैंडल का हाई मार्क करना है आपको और लो मार्क करना है, ठीक है। और इस हाई के ऊपर अगर मुझे कोई कैंडल का क्लोजिंग मिलता है या फिर इसके कैंडल के लो के नीचे मुझे कोई कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तभी मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो यहां से मैं अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। और अगर डाउनसाइड मार्केट क्लोजिंग दे देता है, मतलब इस लो के नीचे अगर मुझे कोई कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो यहां से मैं डाउनसाइड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा है। और बुक्स में क्या लिखा है कि अगर कोई भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मैटर नहीं करता, आप वहां पे अपसाइड के लिए या फिर अकॉर्डिंगली डाउनसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे और एक की फैक्टर है, यहाँ पे और एक की फैक्टर है। ये सारा कुछ कंटेंट है, कंटेंट जो है दोस्तों, ये सारा कुछ कंटेंट मैं अपने इलाइट बैच के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जो आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए, मार्केट को ट्रेड करना सीखिए, मार्केट में पैसा बनाना सीखिए, कब तक लॉस में रहोगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, वो मैं आपको बताता हूँ। कैंडल के क्लोजिंग के बारे में मैंने बता दिया। अगर वीडियो मतलब कैंडल के क्लोजिंग के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारे साथ चैटिंग कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, ये रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती है डोजी कैंडल में, डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर नीचे दे देता है, पर इसका हाई या लो नहीं ब्रेक कर पाता नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पे मार्केट में आप दोनों साइड भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर अपसाइड क्लोजिंग दे देता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हो, अगर डाउनसाइड क्लोजिंग दे देता है, मतलब जो डोजी कैंडल है उसके क्लोजिंग के नीचे अगर मुझे नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो कहीं ना कहीं वहां से मार्केट डाउनसाइड जाएगा। अगर डोजी कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर मेरा कोई कैंडल क्लोज करता है तो उसमें मैं क्या करूंगा, अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। पर यहाँ पे जो है एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे क्या कीजिए कि डोजी कैंडल के हाई के ऊपर जो भी कोई कैंडल ब्रेक करेगा उसके बाद ही आप अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करें।
और डाउन साइड के लिए आप कोई भी मतलब डोजी कैंडल का लो, कोई भी कैंडल अगर नीचे ब्रेक करता है तो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। पर यहाँ पे की फैक्टर, क्या की फैक्टर है? लोकेशन। क्या की फैक्टर है? लोकेशन। ओके, अभी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। डोजी कैंडल कहाँ फॉर्म होनी चाहिए? ठीक है, एक चीज बताता हूँ। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है मालूम है आपको? कि इस डोजी कैंडल का हाई के ऊपर मुझे कोई नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग मिले। यहाँ पे डोजी कैंडल के ऊपर मुझे नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग मिले, तभी मैं अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे डोजी कैंडल बनता है और डोजी कैंडल के लो के नीचे अगर मुझे कोई एक नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, यहाँ पे एसएल रखूंगा। सेम फॉर अगर मार्केट बॉटम टू टॉप जाना चाहता है तो वहां पे एसएल में डोजी कैंडल का लो रखूंगा। ठीक है, डोजी कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, तो ये लोकेशन का भी की फैक्टर बनता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डोजी बनी है और इसका हाई कोई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रहा है, इसका हाई कोई मतलब बुलिश कैंडल कोई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। यहाँ से एक तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है, इसको हम बुलिश ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट अगर नीचे आ रहा है, यहाँ पे डोजी बना है और इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। लोकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके बाद में आता है टाइम फ्रेम। सो अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हो दोस्तों, एक लॉट में अगर काम कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट टाइम फ्रेम डोजी ट्रेड करने के लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है डोजी ट्रेड करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ना अगर मार्केट साइडवे है या फिर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, इंडिया विक्स मतलब बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या क्या होता है कि आपको लगातार लगातार एक दो चार डोजी कैंडल मिलते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 मिनट में डोजी कैंडल ज्यादा बनते हैं, उसका मीनिंग कम होता है। पर 15 मिनट में अगर डोजी बनता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। तो अभी इसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, तो डोजी कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो सिंपल है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि कैंडल का बॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा बॉडी होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसका हाई मार्क करोगे, लो मार्क करोगे, तो क्लोजिंग आपको ऊपर मिली है, तो आप इसमें ट्रेड इनिशिएट करोगे, यहाँ पे एसएल रखोगे, तो आपको एक ग्रीन कैंडल मिला है, पर मार्केट का टाइमिंग खत्म होते आ रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 15 मिनट पे जाओगे, तो यहाँ पे 15 मिनट पे आपको ऐसा कोई भी डोजी कैंडल नहीं दिखता है। यूजुअली जब भी दिखता है तो वहां से एक रैली दिखता है बड़ा। ठीक है, ये टाइम फ्रेम का आपको कोई नहीं बताता, ये टाइम फ्रेम का आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बहुत बढ़िया, हाँ, राइट, देखिए यहाँ पे पूरा मतलब प्रॉपर डोजी नहीं बना है, पर ठीक ठाक बना है। अगर इसका हाई मार्क करोगे, लो मार्क करोगे, तो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है हमने, हमें नेक्स्ट कैंडल ने, पर बहुत बड़ा दे दिया है। तो इतना बड़ा एसएल तो हम नहीं रखते। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जब भी एसएल बड़ा होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी एंट्री एसएल मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एंट्री बनती है अपनी और यहाँ पे एसएल बनता है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एसएल बनता है, और मार्केट में आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल बना है। ठीक है, डोजी कैंडल का लो कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, लो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। यहाँ पे अपने एसएल है, तो मार्केट ने यहाँ से अपने एसएल हिट नहीं किया और एकदम से अच्छे से डाउनसाइड का रैली हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका लो कहाँ ब्रेक हुआ है, इस डोजी कैंडल का, इस डोजी कैंडल का लो कहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे अपना एंट्री बनेगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट यहाँ से नीचे तो आ ही रहा है। यहाँ पे भी देखिए डोजी कैंडल बना है, इसके लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपना एंट्री बनेगा, यहाँ पे अपना एसएल होगा डोजी कैंडल के ऊपर, ये डोजी कैंडल के ऊपर एसएल रहेगा
और ये रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे अपना क्या होगा, क्लोजिंग के पास अपना क्या होगा, एंट्री ट्रिगर होगा। यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ट के ऊपर डोजी कैंडल बना है और डोजी कैंडल के नीचे मतलब डोजी कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे लोकेशन भी काम कर रहा है और डोजी कैंडल भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लास्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्लास्ट है। यहाँ पे भी देखिए, अगर देखोगे तो ये चार्ट का लो है, ये एरिया क्या है, चार्ट का लो है। यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल के ऊपर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अपना एंट्री बनता है, यहाँ पे एसएल बनता है और कितना प्यारा मोमेंटम हमें देखने को मिला है, आप खुद देख पा रहे हो, ठीक है। चार्ट के टॉप और चार्ट का बॉटम आपको समझ में आना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको पता करना है तो वीडियो 1 और वीडियो 2 जाके जरूर देखिए, उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डोजी कैंडल है, ठीक है, डोजी कैंडल है, लो ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए, ओके। तो यही डोजी कैंडल है। अगर 15 मिनट पे जाओगे तो आपको, हाँ मैं आपको बताता हूँ, डोजी कैंडल बॉटम पे या फिर टॉप पे, बॉटम पे या फिर टॉप पे मुझे क्या चाहिए, डोजी चाहिए। मैं आसपास मतलब दूसरे डोजी को ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है बहुत बार, ठीक है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो, और यहाँ पे अगर डोजी बना दूँ मैं, तो यहाँ पे अगर समझ आ जाए मुझे तो देखिए यहाँ पे साइडवे मार्केट है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे डोजी का कोई मीनिंग नहीं बनता है, यहाँ पे डोजी का कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर मार्केट ट्रेंडी है तभी डोजी कैंडल का मीनिंग बनता है, ठीक है। कैंडल स्टिक हमेशा ट्रेंडी मार्केट में ही काम करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको साइडवे मार्केट फिर ट्रेंडी मार्केट ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए जरूर से बता देना, मैं उसके बारे में बता दूंगा। और मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, बहुत सारे ट्रेडिंग जो टाइप्स है उसके बारे में भी वीडियोस बनाए, उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिए, ओके। यहाँ पे देखिए डोजी बनाए, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा, यहाँ पे हमें डाउनसाइड का ट्रेड मिला, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, ओके, क्योंकि क्लोजिंग भी बहुत मतलब कम मार्जिन से हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे डोजी है तो अपना जो क्लोजिंग है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे अगर मिल रहा है तो इसको हम क्लोजिंग नहीं बोलते, यहाँ पे मार्केट रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ से समझ आता है ना कि भाई मार्केट में ऊपर से नीचे को मतलब ऊपर से नीचे कोई तो भी मार्केट को ढकेल रहा है, इसकी वजह से कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो यही मीनिंग जो है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि अगर साइडवे मार्केट है तो डोजी डोजी बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको भी आपको अवॉइड करना है, इसको भी आपको अवॉइड करना है, आपको बस ट्रेंडी मार्केट को समझना है कि ट्रेंडी मार्केट कहाँ है, ट्रेंडी मार्केट के बॉटम और टॉप पे ही आपको इस कैंडलस्टिक को ट्रेड करना है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा। और वीडियो आप पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है। यहाँ पे मैं मार्केट के जो डेली अपडेट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ। बहुत लोग पैसे लेते हैं उसके, पर कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारी सर्विसेज। आप मार्केट का पहले ही क्या होने वाला है क्या कुछ नहीं, सारा कुछ 9-10 के बीच में ही मैं आपको बता देता हूँ, और आपका जो है आगे वाला दिन जो है वो आराम से कट जाता है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे जाके फॉलो करना है जो मार्केट के अपडेट है वो आपको समझने हैं। आपका आराम से मार्केट में जो है लर्निंग भी हो जाएगा, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इलाइट बैच मैंने अभी तक अनाउंस नहीं की है, मैं कल या परसों उसको अनाउंस करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए या फिर हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, तो व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इलाइट बैच आपको ज्वाइन करनी है तो वहाँ पे आपको सारा कुछ रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच आज के वीडियो देखने के लिए। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, थैंक यू।